प्रश्न संख्या 161। और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी मोदी के नारे भी लगे। माननीय सदस्य और एक शिष्टमंडल पहुंचा है जो संसद के अंदर बैठा हुआ है लोकसभा में, उसका भी जिक्र किया स्पीकर ओम बिरला ने। और उसके बाद परंपरा के मुताबिक जो साथी गुजर गए पिछले वक्त में उनको याद किया गया, उनको नमन किया। लेकिन उससे पहले सदन जैसे ही शुरू हुआ, किस तरह से मोदी मोदी के नारे लगे संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर, आपको सुनवाते हैं। हो गया। लोकसभा की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मोदी मोदी के नारे लगे। जाहिर है ये एक तरीके का सेलिब्रेशन आप कह सकते हैं, जो 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद इन सांसदों का उत्साह बढ़ा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस तरीके के नारे लग रहे हैं। फॉरेन डेलीगेशन भी लोकसभा में मौजूद हैं और संसद की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही मोदी मोदी के नारे लगे। और अब 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ संसद की कार्रवाई शुरू हुई है, बजट सत्र के दूसरे चरण का आज से आगाज हुआ, तो लोकसभा के अंदर मोदी मोदी के नारे लगे। दूसरी तरफ मोदी के मंत्रियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मुलाकात कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है योगी का दिल्ली में। उत्तर प्रदेश की सरकार की रूपरेखा कैसी होगी, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, कौन कौन मंत्री बनेगा, किसकी किसकी छुट्टी होगी, डिप्टी सीएम कौन होंगे, कितने होंगे, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में है। कल उन्होंने दिल्ली में पहुंचते ही सबसे पहले संगठन के महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और उसके बाद दिन भर मुलाकातों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी लंबी बातचीत हुई। और आज सुबह नितिन गडकरी से सबसे पहले मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी जाकर के मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। तो ये 2 तस्वीरें, 2 अहम खबरें। एक तरफ बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज हो रहा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ दिल्ली में मोदी के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं।
संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की आज शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई। जैसे ही सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, गजब का उत्साह भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में दिखाई दिया। जितने भी सांसद इस वक्त आप देख रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स से लेकर जितने और सांसद हैं, लगातार मेज थपथपाते हुए। कार्य मंत्री अपनी जगह पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रहलाद जोशी, और इसके अलावा कई और बड़े कद्दावर मंत्री जो हैं वो अपनी जगहों पर खड़े हैं और मेज को थपथपा करके अभिवादन किया जा रहा, स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जाहिर है 4 राज्यों में बड़ी जीत के बाद पहला दिन है संसद का, एक तरह का जश्न सदन के अंदर मनाया जा रहा है। एक दो बार ओम बिरला जी ने कहा भी कि आप हो गया रुके, लेकिन जोश देखिए हाई होना लाजिम भी है, क्योंकि जिस तरीके की जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और जहां पर कांटे का मुकाबला लग रहा था वहां पर भी बहुमत की सरकार बना ली। ऐसी परिस्थिति में ये जोश, ये उत्साह होना लाजिम था और जिसकी तस्वीरें आप लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही देख रहे हैं। और दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से आज मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। कल दोपहर में करीब हिंडन एयरबेस पहुंचे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ, फिर उनका काफिला दिल्ली पहुंचा और बीएल संतोष से पहली मुलाकात हुई। बहुत मुमकिन है कि वो लिस्ट हाथ में होगी, कौन कौन अंदर रखा जा सकता है सरकार में, किस किस को बाहर करना है, कौन डिप्टी सीएम हो सकते हैं, क्योंकि एक मुश्किल ये हुई है कि सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य हार गए हैं जो डिप्टी सीएम थे, तो उनको क्या जिम्मेदारी उनकी होगी। और तमाम जो चेहरे हैं, 11 मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, वो भी अपना चुनाव हारे हैं, तो कौन कौन होगा जो नई कैबिनेट में शामिल होगा, नई सरकार में किसको मौका मिलेगा, इन सारी बातों पर मंथन चल रहा है दिल्ली के अंदर। और आज सबसे पहली मुलाकात नितिन गडकरी से योगी आदित्यनाथ ने की है और उसके बाद फिर चूंकि दिल्ली में थे तो और उत्तर प्रदेश जीत कर आए थे, इसलिए मीनाक्षी महामहिम से मुलाकात का मौका भी योगी आदित्यनाथ ने ढूंढ निकाला और उनसे भी मुलाकात की। लेकिन सबसे ख़ास मुलाकात नितिन गडकरी से, क्योंकि सड़कों का जिस तरीके से काम हुआ है और अभी होना है, उसको लेकर के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये मुलाकात हुई होगी कि उत्तर प्रदेश को और कैसे चमकाया जाए, कैसे उसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे कनेक्टिविटी और बेहतर की जा सकती है। और नितिन गडकरी की छवि पार्टी के एक सीनियर लीडर के तौर पर भी है और एक ऐसे मंत्री के तौर पर है जो अपने काम के लिए जाने जाते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते और अपने फैक्ट्स के साथ तैयार रहते हैं। ऐसा है कि वो विजिबल है, नजर आता है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं है, हर राज्य को जोड़ता है। सड़कें ऐसी चीज हैं जो बनेंगी तो नजर आएंगी, कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमने बनाई है तो दिख क्यों नहीं रही है। तो नितिन गडकरी का काम कुछ ऐसा है जो अगर होता है तो वो नजर आता है खुले में, और सड़कें हर तरफ जिस तरीके से हैं, कनेक्ट कर रही देश के अलग अलग हिस्सों को, वो उस काम की तारीफ हर जगह होती है और इसीलिए ये मुलाकात भी काफी अहम है। तस्वीरें लगातार इस वक्त आपके सामने, एक तरफ जहां संसद में मोदी का स्वागत किया गया, जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, बजट सत्र का ये दूसरा फेज है और अब ये संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन लोकसभा में जैसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जबरदस्त उत्साह के साथ सांसदों ने मोदी मोदी कहते हुए उनका स्वागत किया। हालांकि मोदी जी के चेहरे पे कोई बहुत ज्यादा भाव बदलते हुए हम देख नहीं रहे हैं। लेकिन फॉरेन डेलीगेशन को आप देखिए, और ओम बिरला साहब मुस्कुरा रहे हैं और फॉरेन डेलीगेशन के लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ये चर्चा तो चली रही होगी कि आखिर हो क्या ये खास क्या हो रहा है। और एक और तस्वीर आपके सामने, राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए योगी आदित्यनाथ, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जिनसे आज उनकी मुलाकात का ये औपचारिक कार्यक्रम था। और 2 दिन से हमें ये देखना होगा कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में ही डटे हुए हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो एक बम्पर जीत हुई है, उनके चेहरे की ये जीत है, तो जितने भी पार्टी के भी बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, नितिन गडकरी हो, उनसे भी मुलाकात करनी है, राष्ट्रपति से भी मुलाकात करनी है और साथ ही अब सरकार की तस्वीर क्या होगी इस पर भी मंथन होगा। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि किसे मौका मिलेगा और किसे बाहर किया जाएगा, और कौन कौन से नाम होंगे जो योगी के साथ यूपी की सरकार चलाएंगे, लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, सरकार की तस्वीर कैसी होगी, रूपरेखा कैसी होगी। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में है और संगठन से लेकर के सरकार के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए मंत्रियों से मुलाकात चल रही है, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात चल रही है।
कोशिश यही है कि हर एक तबके का प्रतिनिधित्व मिले सबको और कहीं कोई असंतोष किसी में ना रहे, ये कोशिश होती है। लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये वक्त बताएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।